इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि ईएसपी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और उनका यूज किस लिए होता है। आप लोग जो व्यू देख रहे हैं ये पेंट हाउस का व्यू है। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पेंट हाउस का वर्क क्या है, पेंट हाउस के अंदर क्या-क्या होता है और पूरे ईएसपी में ही क्या-क्या होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंट हाउस मेनली एक गैस टाइट इंक्लोजर है जो ईएसपी में सबसे टॉप में देखने को मिलता है, जिसका काम है क्रिटिकल हाई वोल्टेज इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रोड ड्राइव्स को प्रोटेक्ट करना। आपके सामने जो दिख रहा है वो है इंसुलेटर। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत ही सारा वोल्टेज जो है वो डस्ट को कैच करने के लिए यूज करते हैं। लगभग 10,000 तक वोल्टेज हम यूज करते हैं। अगर हम इंसुलेटर का यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जंप कर जाएगा वायर से ग्राउंड मेटल सेल्स में, जो मेटल सेल्स इसमें होते हैं, और इससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। इसलिए ये सारे इंसुलेटर्स हम यूज करते हैं। ये जो आप वायर्स दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये हीटर्स के वायर हैं। इनमें देखिए सारे इंसुलेटर्स में हीटर लगा हुआ रहता है। ये जो लंबे लंबे आप लोग के सामने पाइप नुमा मेटल रॉड दिख रही है, इसे रैपर कहते हैं। ये क्या करता है कि जब कलेक्टिंग प्लेट पे एस जो है वो आ जाती है तो ये वाइब्रेट या मूव करके एस को रिमूव करने का काम करता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये देखिए, दो कलेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर ये रखा हुआ है। ये हैमरिंग करता है जिससे कि सारी डस्ट नीचे गिर जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ये वही है। ये देखिए, ये रैपर है, ये ऊपर तक आया हुआ है और इसी के जस्ट नीचे ये प्लेट है जो दो कलेक्टिंग प्लेटों के बीच में आ रही थी। अब ये देखिए, ये रैपर का ऊपरी भाग है। अभी आपके सामने रैपर का ऊपरी हिस्सा है मोटर वाला। ये जो आपको पाँव से दिखा रहे हैं ये वुड लगा हुआ है और इसके बीच में दो शाफ्ट रहती है। जो ऊपर वाली शाफ्ट है वो अप डाउन करती है और जब भी मोटर वर्टिकली अप करता है फिर जब छोड़ता है तो उसी से हैमरिंग होती है। जो आपको मैंने नीचे दिखाया था सीट दो कलेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर थी और वो ढक से ऊपर करके और जब छोड़ता है तो एकदम से वाइब्रेशन होता है और उस पर ऐसे हैमरिंग होती है जिससे कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स कलेक्टिंग प्लेट पे रहते हैं वो झड़ जाते हैं, एस नीचे चली जाती है। ईएसपी का टॉप व्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ, पेंट हाउस का टॉप वाला हिस्सा। ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों इंसुलेटर्स हैं, ये सारे रैपिंग मोटर हैं और ऊपर ट्रांसफार्मर भी आपको दिख रहा होगा। ये पर्जिंग एयर ब्लोअर है जो लीक टेस्ट वगैरह के लिए यूज होता है कमीशनिंग टाइप पे। प्रोसेस में तो इसका यूज नहीं करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में ही इसका यूज करते हैं। तो ये एक बार मैंने सोचा कि पूरा आप लोग को पूरा हिस्सा ईएसपी का जो टॉप वाला है वो दिखा देता हूँ, पेंट हाउस के जस्ट ऊपर वाला। अब मैं थोड़ा आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में दिखाऊंगा, लेकिन जो भी अभी तक बताया बहुत अच्छे से देखिए समझिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में दिखा देता हूँ जिससे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं तो आप यहाँ से वो इंटरव्यू के क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं। देखिए, मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नेम प्लेट का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी रेटिंग क्या है ट्रांसफार्मर की, तो आप लोग को 77.2 केवीए का बताना है। उसके बाद बहुत लोग पूछ देते हैं कि डीसी वोल्टेज पीक कितना था, तो 120 केवी बताना है। करंट 700 मिली एम्पेयर या 214 एम्पेयर। मेनली इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए पेंट हाउस का वर्क किया है और इमिटिंग कलेक्टिंग जीडी स्क्रीन अंदर की 2-4 चीज़ें रह गई हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा या फिर ऑलरेडी मैं दिखा भी चुका हूँ अगर आप लोग पिछली मेरे वीडियोस देखेंगे। ये देखिए, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैसे ऊपर से वो है, ये रैपर जुड़ा हुआ है। जैसे ही ऊपर से मोटर ऑपरेट होती है ठक दे बोलता है और वाइब्रेशन होता है, हैमरिंग होती है और एस कलेक्ट हो जाती है हॉपर्स में। तो ये सारा कुछ है, यही फंदा है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। सेम ये सारे रैपर्स ही हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।